बीपीएससी ट्री 4.0 के रिगार्डिंग जो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 11, 12, आपके लिए 40 नंबर के जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने प्राचीन भारत को कंप्लीट करा दिया है और आज का जो वीडियो है मध्यकालीन भारत का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू और उसके बाद थ्योरी सब यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म के बारे में यहाँ बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर? तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के कराची में स्थित है। इनके पिता के बारे में बात करें, इनका पिता का नाम कल्याण चंद्र दास बेदी था। इनका पिता का नाम कल्याण चंद दास बेदी था। आप कल्याण चंद भी याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में याद आ जाएगा। इनके माता के बारे में बात करें तो इनका माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम तृप्ता था। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तलवंडी। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पारसियन कहाँ से की। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा जो हुई थी अम्बाला में हुई थी। इनका जन्म के बारे में बात करें, सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार का संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया था। कुतुब मीनार था, इसका जो पूरा निर्माण हुआ था इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन जब इसकी बात करें, जब इसकी स्थापना हुई थी तो पहला मंजिल जो हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1220 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका स्टार्ट करवाया था, लेकिन आगे जाकर इसके 3 मंजिलें पूरी हुई थी। 1369 इसमें बिजली गिरने का इसका जो ऊपर का मंजिल टूट गया था, फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसको तोड़कर नया बनवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था पूछा गया है। तो लाल किला का जो निर्माण हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में। शाहजहाँ ने ही बनवाया था। यहाँ पे 1648 ईस्वी में इसको बनवाया था। हमीदा बानो बेगम की माँ थी। हमीदा जो बानम थी वो अकबर की माँ थी। किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, ये पठान थे। इन्होंने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा फरीद। इनके बचपन का नाम था फरीद। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ पे कोई नहीं दिया गया है। इनके माता का नाम गुजरी था। क्या था? गुजरी। इनका जन्म जो के बारे में बात करें तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके पिता का क्या नाम है। पिता का नाम तेग बहादुर था। क्या था? तेग बहादुर था। शिवाजी को किसने कैद किया था। शिवाजी को किसने कैद किया था? तो औरंगजेब ने कैद किया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण या किसने बनवाया था। तो मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किला में है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। ये दिल्ली के लाल किला में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पर है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से लोग यहाँ पे आगरा मार्क कर देते हैं, लेकिन आगरा नहीं है। ये आगरा से कुछ डिस्टेंस पर फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे 1602 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा को? 1602 ईस्वी में अकबर ने बनवाया था। रजनामा फारसी में अनुवाद था। रजनामा जो है फारसी में अनुवाद था। किसका? यहाँ पे आपका दिएगा ऑप्शन में हो जाएगा महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो कौन था। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की जो क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। सूफी संत जाने जाते हैं। सूफी संत मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ था। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके मृत्यु के बाद ये चूड़ावन जो था
इसने फ़ायदा उठाया था और इसके नेतृत्व में ही जो जाट थे काफ़ी शक्तिशाली हुए थे। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासक रजिया सुल्तान थी। इसने 1236 में गद्दी संभाला था। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की साम्राज्य की स्थापना की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर यहाँ पर इसका ईयर पूछा गया है कि किस वंश के, यहाँ पर वंश छोड़ दिया गया है, तुगलक वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश, यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना कब की थी, ये क्वेश्चन पूछने जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना जो की थी 1320 में की थी, 8 सितंबर 1320 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? ये जो मुगल थे ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनाया था? यहाँ बात करें कि यहाँ पे हुमायूं का जो मकबरा था हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका छूट गया है, इसमें से कोई नहीं थी। यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं का जो संपादन दसम ग्रंथ में किया गया है। किसमें? दसम ग्रंथ। नेक्स्ट देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली सरकार दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ये मोरक्को के प्रदेश तंजीवर में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, मोहम्मद गवान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ठीक है, तो पूछा गया है कि यहाँ पर किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बहमनी। ये जो मोहम्मद गावा थे बहुत विद्वान थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के वजीर और वकील के यहाँ पे प्रसिद्ध थे उस टाइम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन था? निम्नलिखित में से जो चंगेज खां का जो समकालीन था इल्तुतमिश था। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी बैसाखी वाले दिन में आनंदपुर साहिब में किया गया था। किसने किया था? तो गोविंद सिंह जी ने। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। कब किया था? 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब में की थी। आनंदपुर साहिब में की थी 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बाजार नियंत्रित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जन नैतिकता के प्रभारी जो अधिकारी होते थे मुगल प्रशासन में उनको मुहतसिब कहा जाता था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, किनके मध्य हुई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जीता हुआ था और इसी टाइम से यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे? तो सबको पता है कि बीरबल बुद्धिमत्ता के कारण प्रसिद्ध थे। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसके शासनकाल के बारे में बात करते 1290 से 1296 ईस्वी तक था। सुल्तान बनते के समय जलालुद्दीन की जो उम्र थी 70 वर्ष थी। कितना थी? 70 वर्ष थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में। किसके किसके बीच में होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी।
शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा आप याद रखेंगे, स से शेर, स से सासाराम। कहाँ पर? सासाराम में। शेरशाह का सबसे इम्पोर्टेंट जो लड़ाई है वो 1540 था, जिसने हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, उसी लड़ाई के बाद से मुगल साम्राज्य की स्थापना का नींव मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किस तुर्क आक्रमणकारी ने ध्वस्त कराया था? सोमनाथ मंदिर को किस तुर्क आक्रमणकारी ने ध्वस्त कराया था? वो था गजनवी। गजनवी का सरदार था गजनी। इसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार आक्रमण। सबसे बड़ा जो आक्रमण था वो 1026 ईस्वी में था। कब था? 1026 ईस्वी में सबसे बड़ा इसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया था और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हत्या भी कर दी थी। वहाँ के पुजारी की भी इसने हत्या कर दी थी। तो मुहम्मद गजनवी का शासक था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने बनवाया है? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अलबरूनी किसकी दरबारी कवि था? अलबरूनी जो था गजनवी के दरबारी कवि था। इसने किताब लिखी, तो किताब भी कई बार पूछा जाता है कि तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन है? ये किताब का कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तहकीक-ए-हिंद, इसके लेखक कौन है? तो अलबरूनी ही है। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। तुगलक वंश का इतिहास किस ग्रंथ से संग्रहित है? तुगलक वंश का इतिहास यहाँ पे ऑप्शन नंबर है तारिक फिरोज शाही से संग्रहित है। मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हुआ था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में गजनी जाते समय खोखरों ने यहाँ पर छुरा घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी। इल्तुतमिश सुल्तान कब बना था? इल्तुतमिश दिल्ली के प्रथम सुल्तान बना था 1211 में। कब बना था? 1211 में इसने बना था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी जो थे आराम शाह को हराकर ये बन गया था। आराम शाह को हराकर बना था। अलाउद्दीन ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त की थी? अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में गुजरात के जो शासक थे उनको पराजित करके विजय प्राप्त की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पानीपत की पहली लड़ाई के बारे में बात करें तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों को पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ये जो लड़ाई हुई थी मुगल साम्राज्य की नींव इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1486 माना जाता है। ये ब्राह्मण परिवार से थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में। इनका धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस धर्म के संबंधित है? ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। इनका बचपन का नाम क्या है? अभी क्वेश्चन पूछा गया है। इनका बचपन का नाम विश्वंभर था। क्या था? विश्वंभर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? इसके आंसर के बारे में बात करें तो आराम शाह के बाद यहाँ पर ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1210 से 1211। यह एक मतलब अयोग्य शासक था, इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने अपने पिता हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? आई थिंक आप लोगों को याद होगा 10वें गुरु थे। कौन थे? 10वें। पहले गुरु के बारे में बात करें, जो फर्स्ट गुरु और संस्थापक थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक देव इनका पूर्ण नाम है। दूसरे गुरु के बारे में बात करें तो सेकंड नंबर जो गुरु थे गुरु अंगद देव। कौन थे? अंगद देव।
सारे गुरु का नाम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। थर्ड नंबर पर थे गुरु अमरदास। कौन थे? अमरदास। थर्ड नंबर पर कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे नंबर पर गुरु थे गुरु रामदास। चौथे नंबर पर कौन थे? रामदास। पाँचवें नंबर पे गुरु थे अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। अर्जुन देव पाँचवें नंबर पर कौन थे? अर्जुन देव। छठे नंबर पर कौन थे? गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद छठे नंबर के गुरु थे। सातवें नंबर पर जो गुरु थे गुरु हर राय। कौन थे? हर राय। आठवें नंबर पर जो गुरु थे उनका नाम था हरकिशन। हर किशन। आठवें नंबर पर कौन से गुरु थे? हरकिशन। और नौवें नंबर पर गुरु तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। और 10वें नंबर पर थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। याद कर लीजिएगा, कहीं से भी क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिखों के पहले गुरु कौन थे, दूसरे कौन थे, पांचवें कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु सबसे पहले समझें कि कब हुई थी। 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 18 वर्ष की आयु में इसका मृत्यु हुआ था। इसका मकबरा ही पूछा था, इसको कहाँ दफनाया गया? तो इसको औरंगाबाद में दफनाया गया था। कहाँ पर दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में इसको दफनाया गया था। निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये शुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएंगे, दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ताकि शहरों को मंगोल के हमलों से बचाया जा सके। कब के बाद बनाया था? 1303 ईस्वी के आसपास में बनाया था। 1303 ईस्वी के आसपास में इसने इसको निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अकबर के 1567 ईस्वी के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? तो उसने मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? राणा सांगा था। ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी राणा सांगा नहीं, महाराणा प्रताप थे। कौन थे? महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था? तो यहाँ पे अकबर के अनुरोध पर लिखा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? जो कनौज की लड़ाई हुई थी यहाँ पर हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुई थी। कब हुआ था यह लड़ाई? तो 17 मई 1540 ईस्वी में। 17 मई 1540 ईस्वी में हुई थी हुमायूं और शेर शाह के बीच में। इसमें जो था हुमायूं हार गया था और यहाँ पर शेर शाह ने सूर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोल कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में ये भारत आए थे। इनका शासनकाल के बारे में बात करें तो 1406 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वो मोरक्को का निवासी था, बिल्कुल सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था, या समय में भारत आया था, और बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था। उसने रेहला लिखी थी, ये भी सही है। मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल को अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर के बारे में बात करें कि अकबर ने जो ये धारणा अपनाई थी, इसका आंसर सामाजिक सहनशीलता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामाजिक सहनशीलता। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम अलवार संतों द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? ये पहले मैंने आपको बताया, वैष्णव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। इनका जन्म से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 1486 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब यहाँ पर संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम विश्वम्भर था। क्या था? विश्वम्भर। ये ब्राह्मण परिवार से थे। ये भी पूछा गया है कि ये किस परिवार से संबंधित थे? तो ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं।
दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो ये काफ़ी फेमस है, रक्त और लौह की जो नीति थी बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक कौन था? प्रथम मुगल शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन नंबर ए था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरंगना घाटी के अंदिरजान में हुआ था। ठीक है, उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तलिपि उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्या था? कश्मीर था उस टाइम। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? इसका आंसर के बारे में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बलबन। किसने कहा था? बलबन। बलबन काफ़ी फेमस है, ये लौह और रक्त की नीति को लेकर काफ़ी फेमस रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, लाल किला में जो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था 1659 ईस्वी में, ये औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक जिसका 1862 ईस्वी में बर्मा के ब्रिटिश जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी, वो महान शासक जो थे बहादुर शाह जफर टू। सल्तनत काल में दीवान ए ईसा किस विभाग का प्रमुख था? सल्तनत काल में दीवान ए ईसा जो था पत्राचार विभाग से संबंधित था, इसी का प्रमुख था। नेक्स्ट था, मुगल काल में जिस भूमि का स्वामित्व सीधे सुल्तान होता था उसे क्या कहते थे? उसे खालिस कहते थे। खालिस या खालसा भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंसूर चित्रकार किस सुल्तान के राज दरबार में रहता था? तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर जहांगीर। उस्ताद मंसूर, इसका जो ड्यूरेशन था 1590 से लेकर 1624 था। ठीक है, यह जहांगीर के शासनकाल में था। भारत पर मंगोल ने आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग था जो मंगोल का उस टाइम था, और उसी ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। इसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ पर तुगलक वंश का शासक था। किस शासक को अभिनव भारतचार्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभकर्ण। इसका पुराना नाम था कुंभकर्ण, इसे राणा कुंभ के नाम से जाना जाता है। इसका मैं बात करूं, जो शासन के काल था 1433 से लेकर 1468। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन को। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो 1708 में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहाँ पर? पटना में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर सिंह था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। चौथ और सरदेश मुखी का संबंध किस शासक से है? चौथ और सरदेश मुखी जो संबंध है शिवाजी से संबंधित है। ये जो चौथ और सरदेश मुखी है, ये कर है, टैक्स का नाम है। क्या है? टैक्स। चौथ जो था राजस्व था, ये उपज के नाम पर 25% लिया जाता था, और जो सरदेश मुखी था वो 10% एक्स्ट्रा लिया जाता था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कह सकते हैं या मानकीकरण। कहीं कहीं आपको मानकीकरण भी मिल जाएगा। मानकीकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगद ने। इसका अर्थ के बारे में पूछा, जैसे अर्थ भी पूछा गया है परीक्षा में, गुरु के मुख से। क्या होता है इसका अर्थ? गुरु के मुख से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पटना में हुआ था। और यहाँ पे इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जीवनी है,
तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से आपका जो हो जाएगा शहनारा द्वारा लिखित ऑप्शन नंबर ए मुनिस अल अरबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। जो दीवान ए अर्ज जो विभाग था वो सैन्य से संबंधित था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल की भूमि का वर्गीक नहीं है। तो यहाँ पर अकबर काल के भूमि के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो किस किस का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप देखिए किस किस भूमि। तो पोलद जो कहते थे वो भूमि जो प्रत्येक फसल के लिए लगातार खेती की जाती थी या परती नहीं रहना जाता था। पड़ौती के बारे में वो भूमि थी जहाँ कुछ समय के लिए खेती रखी जाती थी ताकि वहाँ पे फिर से ताकत वापस आ जाए। बंजर भूमि वो भूमि होती थी जहाँ पर किसी प्रकार का खेती नहीं होता था। 5 साल या उससे अधिक तक बिना खेती वाली भूमि को कहा जाता था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जरीबा का कोई वर्णन नहीं था। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए अर्ज जो विभाग था वो सैन्य से संबंधित था। इसका पहले ये क्वेश्चन था जो मैंने कराया, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर के यहाँ पे स्थापना की थी। तो इसका नाम जो था नागलपुरम। क्या था? नागलपुरम बस्ती। नेक्स्ट देखिए, अमीर ए शिकार पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था। तो देखिए इसके आंसर की बात करेंगे तो रजिया सुल्ताना हो जाएगा। जब ये देखिए पहले ये पद से इसको पद बढ़ाया गया था। ये सबसे पहले इसको बलबन ने इल्तुतमिश बलबन उसका पूरा नाम था, उसने इसको चालीसा दासों के रूप में यहाँ पर सदस्य के रूप में नामांकित किया था। मतलब चालीसा दासों के प्रसिद्ध दल के सदस्य के रूप में इसको नामांकित किया था। जब रजिया सुल्ताना का शासन काल आया था तो उसमें इसका प्रमोशन हो गया था। अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकार में बटा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। कितने सरकार में बटा था? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था। तो इसका आंसर था शेरशाह सूरी। आलमगीरनामा को किसने लिखा। आलमगीरनामा को मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदोन्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। जो सिजदा का जो परंपरा था इसको बलबन ने प्रारंभ किया था। भारत का अंतिम मुगल शासक, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर या शाह जफर था जिसका बर्मा के जेल में मृत्यु हो गया था। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब अलवर्दी खान बने थे। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों के द्वारा वहन किए जाते थे। तो उस टाइम जो था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में राज्य के द्वारा सारा जो कार्य होता था राज्य के द्वारा। आईने ए अकबरी किसने लिखी। आईने ए अकबरी जो था उसे अबुल फजल ने लिखी थी। विजयनगर महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक जो थे वो थे कृष्णदेव राय। आज की क्लास का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और जो हिस्ट्री का जो क्लास मैंने लिया उसको जरूर, इसके जो पहले वाले बात कर रहा हूँ प्राचीन भारत का, वो आप जरूर देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।